नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 3 मई 2026, दिन रविवार। चलिए जानते हैं हम आज की एमपी की 25 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही हमें फॉलो करना भी ना भूलें। साथ ही कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया है उनका नाम होगा इस बुलेटिन के अंत में। और अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में भीषण दोपहर में पानी के लिए जंग, रिंग रोड से लगे इलाकों में गहराया जल संकट। मौसम का बड़ा अलर्ट, 21 जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। महाकाल मंदिर में मशीनों से बनेंगे लड्डू प्रसादी, मिलावट पर 25 लाख तक जुर्माना। जबलपुर क्रूज हादसे में अब भी 4 लोग लापता, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें चला रही लगातार रेस्क्यू अभियान। दुर्लभ औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए अनोखी पहल, इंदौर की सड़कों के किनारे लगाए जाएंगे औषधीय पौधे। इंदौर से जलगांव और दिल्ली की सीधी उड़ानों को फिर झटका, फिलहाल सेवा नहीं होगी शुरू। चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। इंदौर में भीषण दोपहर में पानी के लिए जंग, रिंग रोड से लगे इलाकों में गहराया जल संकट। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी तेज होने के साथ जल संकट भी गहराता जा रहा है। खासतौर पर इंदौर के रिंग रोड से लगे कई मोहल्लों में लोगों को पानी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दोपहर की तेज धूप में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे पानी के बर्तनों के साथ सड़कों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई क्षेत्रों में नलों से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही, जिसके कारण टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार टैंकर समय पर नहीं पहुंचते, जिससे रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। पानी पीने के साथ साथ घरेलू उपयोग के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। वहीं रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए और प्रभावित कॉलोनियों में अतिरिक्त टैंकर भेजे जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत, सरकारी भर्तियों में 50% आरक्षण का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत संविदा शिक्षकों को सरकारी नियुक्तियों में 50% तक का आरक्षण लाभ मिलेगा। लंबे समय से संविदा शिक्षक नियमित अवसर और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे थे, वहीं इस फैसले को उसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नई भर्ती नीति से हजारों शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से कम वेतन और अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे हैं। मौसम का बड़ा अलर्ट, 21 जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में तेज आंधी बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी के बीच ये बदलाव राहत भी दे सकता है, लेकिन किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए सतर्कता जरूरी बताई गई है। विभाग के अनुसार कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। प्रशासन ने नागरिकों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहने की अपील की है। उज्जैन में नागदा उन्हेल रोड पर दर्दनाक हादसा, 1 की मौत, 1 घायल। उज्जैन जिले के नागदा उन्हेल मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना तेज था कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे में सेना का एक जवान भी प्रभावित हुआ है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और यातायात बहाल कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार और नियंत्रण बिगड़ना हादसे की संभावित वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मृतक की पहचान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। महाकाल मंदिर में मशीनों से बनेंगे लड्डू प्रसादी, मिलावट पर 25 लाख तक जुर्माना। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में मिलने वाली लड्डू प्रसादी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब मंदिर की प्रसादी अधिक स्वच्छ और मानकीकृत तरीके से तैयार करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे गुणवत्ता और स्वच्छता दोनों सुनिश्चित होंगी। वहीं प्रसादी की बढ़ती मांग को देखते हुए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही मिलावट या गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं मंदिर प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित प्रसाद उपलब्ध कराना है। दुर्लभ औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए अनोखी पहल, इंदौर की सड़कों के किनारे लगाए जाएंगे औषधीय पौधे। इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज और वन विभाग ने दुर्लभ औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए संयुक्त पहल शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य तेजी से विलुप्त हो रही पारंपरिक औषधीय वनस्पतियों को बचाना और नई पीढ़ी को उनके महत्व से परिचित कराना है। विशेषज्ञों के अनुसार कई उपयोगी पौधे शहरीकरण और बदलते पर्यावरणीय हालात के कारण कम होते जा रहे हैं। कॉलेज परिसर में इन पौधों के संरक्षण, अध्ययन और संवर्धन की योजना बनाई गई है। वहीं छात्र भी इस परियोजना से जुड़ेंगे और पौधों के वैज्ञानिक व पारंपरिक उपयोगों पर काम करेंगे। जबलपुर विकास प्राधिकरण को नया नेतृत्व, संदीप जैन बने अध्यक्ष।
जबलपुर विकास प्राधिकरण को नया नेतृत्व मिल गया है। राज्य सरकार ने संदीप जैन को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि वीरेंद्र गोयल को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति को प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं जबलपुर में शहरी विस्तार, आवासीय परियोजनाएं, सड़क ढांचा और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई बड़े काम प्राधिकरण के अधीन है। नए नेतृत्व से इन परियोजनाओं में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं स्थानीय स्तर पर यह भी माना जा रहा है कि लंबित परियोजनाओं की समीक्षा कर नई प्राथमिकताएं तय की जा सकती हैं। जबलपुर क्रूज हादसे में अब भी 4 लोग लापता। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें चला रही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन। जबलपुर के बरगी क्षेत्र में हुए क्रूज हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बता दें कि 1 मई को जबलपुर के बरगी में एक क्रूज पलट गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। साथ ही ताजा जानकारी के अनुसार अब भी 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में सेना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की संयुक्त टीमें लगातार जुटी हुई हैं। बचाव दल गहरे पानी में गोताखोरों, मोटर बोट और विशेष उपकरणों की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लापता लोगों में 45 वर्षीय कामराज, 5 वर्षीय श्रित मिलवेंदन, 9 वर्षीय मयूरन और 6 वर्षीय विराज सोनी शामिल बताए गए हैं। प्रशासन के अनुसार पानी की गहराई, कम दृश्यता और डूबे हुए क्रूज की स्थिति के कारण अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जिला प्रशासन ने कहा है कि जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक अभियान बिना रुके जारी रहेगा। वहीं पूरे मामले की जांच भी समानांतर रूप से चल रही है। स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम। इंदौर में ड्रोन निगरानी से बढ़ेगी सुरक्षा। इंदौर पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए उन्नत ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की है। नई तकनीक के जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों, संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख आयोजनों पर अब आसमान से नजर रखी जा सकेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद मिलेगी। साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए रियल टाइम वीडियो निगरानी संभव होगी, जिससे जमीन पर मौजूद पुलिस बल को भी तुरंत सूचना मिल सकेगी। त्योहारों, जुलूसों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसका उपयोग खासतौर पर किया जाएगा। वहीं शहर में तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था बढ़ने से अपराधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनेगा। इंदौर में 12 करोड़ से बनेगा बाणेश्वरी लोक सांस्कृतिक पहचान को मिलेगा नया आयाम। इंदौर में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बाणेश्वरी लोक विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इंदौर विकास प्राधिकरण इस योजना को आगे बढ़ा रहा है। प्रस्तावित स्थल को ऐसा स्वरूप दिया जाएगा जहां धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन तीनों का समावेश हो सके। वहीं अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद यह स्थान स्थानीय नागरिकों के साथ साथ बाहरी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है। जबलपुर हादसे में मजदूरों ने जान जोखिम में डालकर बचाई क्रूज यात्रियों की जान। जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के दौरान मजदूरों ने साहस और मानवता की मिसाल पेश की। जब क्रूज में सवार यात्रियों की जान खतरे में पड़ी, तब आसपास मौजूद मजदूर बिना देर किए बचाव कार्य में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हालात बेहद तनावपूर्ण थे और यात्रियों में घबराहट फैल गई थी। ऐसे समय में मजदूरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। कई यात्रियों को तत्काल सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस प्रयास में सहयोग किया। मजदूरों की तत्परता से बड़ा हादसा टलने की बात कही जा रही है। वहीं इस घटना ने दिखाया कि संकट की घड़ी में सामान्य नागरिक भी असाधारण साहस दिखा सकते हैं। विंडमिल ग्रिड में परीक्षण के दौरान ट्रांसफार्मर फटा, 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। धार जिले में विंडमिल ग्रिड पर परीक्षण के दौरान ट्रांसफार्मर में विस्फोट हो गया, जिससे 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा उस समय हुआ जब तकनीकी परीक्षण का काम चल रहा था। विस्फोट इतना तेज था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल मजदूरों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी या सुरक्षा मानकों में कमी हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट तरीके से सामने आएगी। बरगी क्रूज हादसे पर बड़ी कार्रवाई, पायलट समेत 3 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त। मध्य प्रदेश सरकार ने बरगी क्रूज हादसे को गंभीरता से लेते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पायलट समेत 3 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। प्रारंभिक जांच में लापरवाही की आशंका सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। वहीं सरकार का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हादसे के बाद से ही प्रशासनिक हलकों में जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही थी। चलिए अब जानते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल के वीडियो में हमें कमेंट कर बताया था कि वो हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हैं मनोज मिश्रा, भिंड से विजय राठौड़ हैं, नीमच से सोहनलाल पाटीदार हैं, बड़वानी से दिलीप जायसवाल हैं, उज्जैन से अशोक अहिरवार हैं, दतिया से अभिषेक अहिरवार हैं, विदिशा से और राजू कुशवाहा हैं दमोह से। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।